नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। संकल्प दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की 96वीं जयंती। विधानसभा अध्यक्ष ने नमो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री के संघर्षों एवं उनके ऐतिहासिक निर्णयों को दर्शाया गया। कोरोना टीकाकरण का महाअभियान आज जिले में 510 केंद्रों पर लगाए गए टीके। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने रीवा विधायक पर साधा निशाना। बोले, पैर छूकर कहता हूं कि अगर अमेरिका की सड़कें ऐसी होती हैं तो मुझे अमेरिका नहीं जाना। साथ ही पटवारी ने गृह मंत्री को कहा नकारा मंत्री। रीवा में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जन्म जयंती समारोह को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें शामिल होने प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह सहित कई बड़े नेता रीवा पहुंचे। इस दौरान पटवारी ने रीवा की सड़कों को लेकर बीजेपी विधायक पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर अमेरिका की सड़कें ऐसी है, मैं श्री शुक्ल के पैर छूकर कहता हूं मुझे अमेरिका नहीं जाना। अपने बयान में पटवारी ने प्रदेश के गृह मंत्री को नकारा मंत्री करार दिया है। पटवारी ने कहा कि ऐसा स्वयं नरेंद्र मोदी कहते हैं। संकल्प दिवस के रूप में आयोजित हो रहे कार्यक्रम को लेकर बीते दिन कई दिनों से समूचे बिंद में तैयारी की जा रही थी। शुक्रवार को पंधर पार्क में आयोजित हुए संकल्प दिवस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक कुणाल चौधरी, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत प्रदेश व बिंद के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शिरकत किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के 96वीं जयंती पर्व पर कांग्रेस जनों द्वारा दादा की जयंती हर वर्ष किसी न किसी रूप में मनाई जाती रही है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए दादा की जयंती पर कांग्रेस द्वारा पंधर पार्क में संकल्प दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जनहित की लड़ाई लड़ने का संकल्प इस कार्यक्रम में लिया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि दादा ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है। बिंद के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने हमेशा गरीबों, शोषितों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती थी ये सरकार, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। रीवा की सड़कें खराब हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। इस दौरान रीवा की सड़कों को लेकर पटवारी ने पूर्व मंत्री तथा रीवा के बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्री शुक्ल 20 वर्षों से रीवा के विधायक है और सड़क की खस्ता हाल स्थिति में है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर अमेरिका की सड़कें इन्हीं गड्ढों जैसी है तो मैं श्री शुक्ल के पैर छूकर कहता हूं कि मुझे अमेरिका नहीं जाना है। इसके अलावा पटवारी ने प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा बीते कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री स्वयं नकारा मंत्री के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसा खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न और आदिवासियों के अत्याचार में प्रथम है, तो निश्चित तौर पर वो नकारे मंत्री के तौर पर ही देखे जाएंगे। प्रस्तुत है झलकी सहित जीतू पटवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। हम सब के लिए पंडित श्री और श्रीनिवास तिवारी जी न परिवार के बड़े बाबा थे, बल्कि राजनीतिक क्षितिज में जब से हमने आंखें खोली, जब से हम समझे, तो विंध्य और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। मैं खास तौर से अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ा और पुस्तकें पलटानी चाहिए और सोचना चाहिए और विंध्य नायक के सफर के बारे में सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उस 24 साल के लड़के के बारे में जिसको सामंतियों के खिलाफ जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई में 100 किलोमीटर से सीधी से हथकड़ी बांध करके रीवा सेंट्रल जेल तक लाया गया। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी जैसे नेता के जन्मदिन पर आज संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। वही मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है। यही अंतर है दोनों नेताओं का। एक तरफ श्रीनिवास तिवारी जी थे जिन्होंने उनके कार्यकाल में विंध्य के युवाओं को रोजगार दिया,
विंद को एक नई पहचान दी। आज भी हम जब भोपाल रहते हैं विधानसभा के लिए, तो विंद का कोई भी आदमी दिखता है तो हमें बताता है कि साहब हमको तो नौकरी श्रीनिवास तिवारी जी ने दी थी। और वही मोदी जी ने इस देश से बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी जी ने कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उल्टा ये हुआ, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हर साल देश में 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो रहे हैं। मैंने कहा सर मैं इंदौर के पास, दादा एक इंदौर के पास छोटा सा गांव है, वहां रहता हूँ, नेता बनना है। मैंने कहा हाँ, आपके आशीर्वाद से कोशिश है, राय साहब का आशीर्वाद है। तो उन्होंने पूछा एक अच्छे नेता के 3 गुण क्या होते हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी, जो दादा ने मुझे कहा, आपने तो सुना ही होगा, आप सब तो उनके अपने हो जो यहाँ रहते हैं, और वो सारी बातें आत्मसात की मैंने, जो उन्होंने मुझे कहा कि एक अच्छा नेता साहसी होगा, वही नेता होगा जिसमें हिम्मत होगी, ताकत होगी, जो परिस्थिति कैसी भी हो उसका सामना कर सके। ऐसा नेता हमेशा जनता का भला करता है, खूब मेहनत करने वाला, जिसके पास अपने और अपने परिवार के लिए समय न हो पर उस जनता के लिए समय हो, जिसके आशीर्वाद से वो नेता बना, वो अच्छा नेता। उन्होंने कहा कि एक नेता हमेशा एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हर हाथ को काम दे दे और काम का पूरा दाम दे दे, सम्मान दे दे। जो जैसा व्यक्ति है उसको उस लायक उसकी सेवाएं कर दे, उसका नाम रोशन कर दे, ऐसा अच्छा नेता होता है। और एक अच्छा नेता चारित्रिक, उसका हमेशा इमेज अच्छी होनी चाहिए। जब दादा ने चरित्र की बात की तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात एक नवयुवक के लिए होती है। एक चरित्र होता है जिसमें आप लोगों के लिए पेश कैसे आते हो, आपकी जबान की कीमत कैसे होती है, आप जो बोलते हो करते हो कि नहीं करते हो, वो चरित्र सबसे महत्वपूर्ण राजनीति में होता है। हमेशा दृढ़ता से अपनी बात, आदरणीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी ने विंद के शेर के नाम से, सफेद शेर के नाम से पूरा देश जिनको जानता था, मैं मानता हूं, मैं उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं। वो ऐतिहासिक तारीख है जिसमें विंध्य क्षेत्र का एक नाता है, एक रिश्ता है, एक अपनत्व है। आदरणीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी का जन्म उत्सव है, जिन्होंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमेशा गरीब और शोषित की लड़ाई लड़ी। ध्येय था परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, ध्येय था विंध्य के परिवार के लोगों को रोजगार दिलाना, एक नौकरी दिलाना। और आज 17 तारीख नरेंद्र मोदी जी के भी जन्म दिवस की है। देश बेरोजगार दिवस मना रहा है, ऐतिहासिक तारीख है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार। आज हर साल 2 करोड़ रोजगार चले गए। मैं मानता हूं इस ऐतिहासिक तारीख को दो अर्थों में याद किया जाता है विंध्य में। एक है श्रीनिवास तिवारी जी के कर्तव्य और उनके काम, और दूसरा नरेंद्र मोदी 8 साल से लगातार देश में जो तबाही हर तरह की मची है, मैं समझता हूं उसका दाम। ये दोनों बातें अपने आप में एक इतिहास लिखती है। आज विंध्य आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत परिवार के साथियों ने प्यार और दुलार दिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप देखो कि एक व्यक्ति रीवा से 20 साल से प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 साल में अमेरिका जैसी सड़क है, शिवराज सिंह जी के साथ अमेरिका जाकर कहते हैं अमेरिका से अच्छी सड़क है। आज पता चला रीवा में आकर के अमेरिका की ऐसी सड़क है। तो मैं पैर छू के शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूं कि अब रीवा में अगर ऐसी सड़क है तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी एक है, सब मिलजुल कर उत्सव के रूप में, सेवा के रूप में, सेवा और समर्पण के रूप में अलग अलग जगह श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये भी एक उनके लिए गौरव का विषय है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से मेरा आग्रह है
नरोत्तम मिश्रा जी से मेरा आग्रह है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बेटियों को, नाबालिग बेटियों का अपहरण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। कौन क्या है, किसका धर्म क्या है, इस पे बखान करने की जगह नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप नाकारे गृह मंत्री हो, इसका उत्तर दो। अब जब महल और मंत्री की कोठी मिल जाए तो सड़क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर आयोजित नमो प्रदर्शनी का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। इस नमो प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के संघर्षों एवं ऐतिहासिक निर्णयों को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री प्रदीप पटेल, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह और पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता सहित अन्य पार्टी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण अभियान नाम दिया है। वो अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा कहा गया कि आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व करने वाला और देश को चलाने वाला दूसरा कोई नहीं है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को नमो भुवन रक्तदान शिविर लगाने एवं सेवा एवं समर्पण अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान सहित उन्होंने बताया कि रीवा जिले के 71 देवस्थानों पर स्वच्छता अभियान सहित हनुमान चालीसा सहित मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए रीवा जिले में भी 510 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर अजय सिंह द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे जिले में आज 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। अभियान इसका नाम दिया गया, क्या बात करेंगे? मैं इसीलिए उसके लिए आया था और ये उद्घाटन हुआ है। स्वाभाविक तौर पर आज दुनिया के पैमाने पर देखें तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेतृत्व और नीति को चलाने वाला व्यक्ति है नहीं। इसलिए हम सबको उन्होंने जो संकल्प लिया, उस संकल्प में हमको भी अपनी भागीदारी करके जो सेवा कल्याण के विषय हैं उनको पूरा करने का प्रयास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, व्यक्तियों को भी करना चाहिए। इसका नाम दिया गया सेवा और समर्पण, इसका क्या उद्देश्य है और किससे किस काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उस सेवा और समर्पण अभियान के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सेवा का कार्य करने जा रहे हैं। हम लोगों के अंदर समर्पण का भाव जागृत करने जा रहे हैं। जैसे कि हम नमो भुवन लगाएंगे, हम रक्तदान शिविर करेंगे। हमने कल पूरे रीवा जिला के 71 देव स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलाया है। आज वहाँ हनुमान चालीसाएँ चल रही हैं। इसी के साथ ही आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। हर रीवा जिले के 570 बूथों में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो। हमने इसमें एक नारा भी दिया है कि नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ 111। जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं उन सभी टीकाकरण केंद्रों में 111 लोगों को जिनको अभी तक टीका नहीं लगा उनको लगाने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। और आज कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। दहशतगर्दी का 2 अलग अलग वीडियो हुआ वायरल। एक ही तरह से मुर्गा बनाकर आरोपियों ने पीड़ितों को धमकाया। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बदमाशों के द्वारा युवकों के साथ बर्बरता किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद वीडियो के आधार पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने निजी मामलों को लेकर 2 अलग अलग युवकों को पहले तो धमकी दी, फिर उन्हें मुर्गा बना दिया, जिसके बाद मुर्गा बनाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा। अब पुलिस की टीम ने मामले पर जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच इन दिनों हर रोज दहशतगर्दी का खौफनाक वीडियो सामने आ रहा है और पुलिस प्रशासन औपचारिक कार्यवाही कर अपराधियों को खुलेआम सड़कों पर छोड़ रही है। इसकी वजह से बेखौफ होकर बदमाश घटना को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे। बदमाशों के द्वारा दहशतगर्दी करते हुए वायरल वीडियो का ताजा मामला सामने आया है जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के से, जहां बंधक बनाकर एक युवक के साथ मारपीट की गई। बाद में उसे मुर्गा बनाकर उसका वीडियो भी वायरल किया गया। वहीं आरोपियों के द्वारा मुर्गा बनाने की ऐसी एक घटना एक माह पहले अन्य युवकों के साथ की गई थी और उसका भी वीडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद अब वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से लोगों के द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है। इसके लिए मामलों पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी तथा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि दहशतगर्दी करते हुए लोग देखे जाएं तो उनकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। आइए घटना के संबंध में सुनते हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जिसमें गाली गलौज कर रहा है, उस पर फरियादी की तलाश की गई। फरियादी नहीं मिलने पर पुलिस ने स्वः संज्ञान लेके उसकी माता की तरफ से FIR दर्ज की, जिसमें SC/ST एक्ट का प्रकरण दर्ज करके 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और उसमें जो वैधानिक रूप से जो गिरफ्तारी आजकल की जा रही है, नोटिस देकर उनको छोड़ दिया गया। इसी तरह को उन्हीं के द्वारा एक दूसरी घटना भी कारित की गई थी। उस घटना के भी फरियादी का घटना पुरानी है, वो घटना करीब कुछ दिन पुरानी थी, जिसमें उसमें फरियादी की तलाश की। फरियादी एक बॉम्बे चला गया है, एक बाहर है, फरियादी नहीं मिला। उसमें ये बात निकल के आई थी, कोई बच्ची थी करीब जो 9th क्लास में पढ़ती थी, उससे लोग बात कर रहे थे वहाँ। उसी बात को लेके कुछ लोगों ने इनसे डांट डपट की थी, समझाइश दी थी कि इस तरह से लेके मत घुमा करो। फरियादी यही कह रहा है बार बार हम पुलिस से कि साहब उन लोगों ने हमको समझाइश दी थी, डांट डपट की थी और थोड़ा सा मुर्गा बना दिया था। इस तरह की तथ्य आए हैं। उसमें ही पुलिस के द्वारा उन्हीं आरोपियों के विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई है प्रतिबंधात्मक वो की जा रही है। नहीं, वो जो गाली गलौज कर रहे हैं ना, वो वीडियो वही बताया, वो पहला वीडियो है। उसमें उसकी फरियादी को जो गाली गलौज की जा रही है, उस फरियादी की माँ की तरफ से गाली गलौज का, मारपीट का, जान से मारने की धमकी देने का, साथ में SC/ST एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। दोनों आरोपियों को वैधानिक प्रक्रिया अनुसार गिरफ्तार करके नोटिस देके छोड़ दिया गया। टीकाकरण महाअभियान। आज जिले में 510 केंद्रों में लगाए गए कोरोना के टीके। महाअभियान में आज 17 सितंबर को 1 लाख टीके लगाने के लिए बनाए गए हैं 510 टीकाकरण केंद्र। आपको बता दें कि आज जिले भर के 510 वैक्सीनेशन केंद्रों पर उमड़ी लोगों की भीड़। टूट सकता है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। शाम 5 बजे तक जिले में लगे 80,000 टीके। कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर उपाय कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण है। इसके लिए जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 17 सितंबर को महाअभियान चलाया गया। अभियान में जिले में 1 लाख कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए जिले भर में 510 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए। इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को इस टीकाकरण के दौरान टीका लगाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा गणमान्य नागरिक पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस संबंध में बताया गया कि शहरी क्षेत्र में स्थित 21 टीकाकरण केंद्रों में कोविड का टीका लगाया जाएगा। विकासखंड गंगेऊ में 50, जवा में 50, त्योथर में 62, नई गढ़ी में 42 टीकाकरण केंद्रों में कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। विकासखंड हनुमाना में 49 केंद्रों पर, सिरमौर में 63 और मऊगंज में 59, गोविंदगढ़ में 63 तथा रायपुर करचुलियान विकासखंड में 55 केंद्र बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि ये टीकाकरण केंद्र ग्राम पंचायत मुख्यालय में एवं ग्राम स्तर में बनाए गए थे। सभी 18 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज का टीकाकरण कराकर अपने को कोविड से सुरक्षित किए। आइए सुनते हैं इस महाअभियान के संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा ज़िले में भी ना वैक्सीनेशन महाअभियान के लेकर है ना व्यापक स्तर पे ना तैयारियां की गई हैं। टोटल है ना 510 के ऊपर है ना सेंटर्स है ना बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऑलमोस्ट 2 पंचायतों के ऊपर है ना एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। हम लोग के ना निजी क्षेत्र से भी ना वैक्सीनेटर्स, वेरीफायर्स है ना इस बार है ना हायर किए गए। मेडिकल कॉलेज से भी है ना स्टाफ नर्स को इसमें और हॉस्पिटल से ड्यूटी लगाए गए। इवन मॉर्निंग 5:30 बजे है ना मतलब सारे स्टाफ को रवाना करके दूरदर्श इलाका जवा
हनुमना नईगढ़ी वहाँ भी है ना लोगों को है ना पहुँचाए गए हैं। एंड बहुत सारे वॉलंटियर्स जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में स्पेशली दूसरे डोज को लेकर, सेकंड डोज को लेकर है ना लोगों को वार्ड वाइज हम लोगों ने लाइन लिस्ट बना करके उनको ना लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। आपके माध्यम से ना सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि अधिक आज व्यापक लेवल पे सभी सेंटर्स है ना आपके नज़दीकी सेंटर में अवेलेबल है, सो उसमें जाकर आप लोग है ना आज कोविड वैक्सीनेशन का है ना प्रथम डोज या दूसरे डोज है ना वो प्राप्त करें एंड पूरी समाज को है ना सुरक्षित रखने के लिए ना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर समस्त थानों में सभी थानों के स्टाफ द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही वृक्षारोपण का अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर नवागत एसपी नवनीत भसीन द्वारा सभी थानों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की बात की गई। साथ ही स्वच्छता हेतु सभी थानों के पुलिस बल द्वारा स्वयं आगे आकर अपने परिसर को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया गया। साथ ही आपको बता दें कि नवागत एसपी द्वारा विभिन्न थानों में जब्त वाहनों के संबंध में भी चर्चा करते हुए बताया गया कि निरीक्षण के दौरान विभिन्न थानों में वाहनों की पेंडेंसी के संबंध में कहा कि हम विशेष अभियान चलाकर सभी वाहनों की सूची बनाने तथा वो वाहन किन कारणों से थानों में है प्रत्येक वाहन की सूची बनाकर 1 माह के अंदर उनको डिस्पोज करने की कार्यवाही करेंगे। रीवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा द्वारा समस्त थानों में साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही थाना परिसर में खुद एडीजी, एसपी, एएसपी द्वारा साफ सफाई की गई। आपको बता दें कि इसी कड़ी में एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन में बिछिया थाना में भी स्वच्छता का अभियान चलाया गया। स्वच्छता का संदेश देते हुए इस अभियान में सभी थाना के स्टाफ द्वारा सफाई अभियान किया गया। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक द्वारा नवनीत भसीन द्वारा दिए गए निर्देश पर समान थाना परिसर में स्टाफ द्वारा साफ सफाई की गई। स्वच्छता के इस अभियान में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता के द्वारा स्वयं झाड़ू लेकर स्टाफ के साथ अपने परिसर को साफ किया गया। प्रस्तुत है झलकी सहित एडीजी वेंकटेश्वर राव, एसपी नवनीत भसीन एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जी तो अभी जो डेंगू मलेरिया वायरल चल रहा है पूरे राज्य में, उसी के मद्देनज़र और सभी थानाओं में, चौकियों में, पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चला रहे। थाने के परिसर में भी नालियाँ वगैरह, पानी वगैरह भरा हुआ, उसकी भी साफ़ सफाई करवा रहे। थाने के अंदर भी जितने भी कचरा है उसको साफ़ सफाई करवा रहे। एक अभियान की तरफ चलाएंगे, 2 दिन तक हम चलाएंगे। तो यहाँ जो वाहन एक समस्या है, कई समस्या जो जब वाहन, ये भी एक बड़ी समस्या, इसका निराकरण कैसे? जी वो तो कानूनी प्रावधान है, हम उसके अनुसार करेंगे। अभी 1 महीने 2 महीने में हम इसको अभियान की तरफ चलाएंगे। आज जैसा कि आपने देखा कि समस्त थाना स्टाफ ने पूरी लगन से, बड़ी मेहनत से थाने कैंपस को साफ रखने का अभियान शुरू किया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान हम लोगों ने आज से शुरू किया है, इसके तहत सब लोग मिलकर अपने प्रांगण को स्वच्छ रखने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। आज ही वृक्षारोपण भी हमारे द्वारा पूरे ज़िले में सभी थाना कैंपस, पुलिस लाइन, कंट्रोल रूम इत्यादि जगह किया जाएगा। थानों का एक बड़ा हिस्सा जब्त वाहनों से घिरा हुआ है, तो इनका निराकरण अभी क्या है? अभी जो मेरे द्वारा विभिन्न थानों का विजिट किया गया, उसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि वाहनों की काफ़ी संख्या में पेंडेंसी है। उसके लिए हम लोग अभी एक विशेष अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक वाहन की लिस्टिंग करके किस कारण से वो वाहन थाने में है और उसका डिस्पोजल किस प्रकार हो सकता है, उस पर हम लोग विशेष अभियान एक महीने का चलाने का तैयारी कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।